God Shogun! Salami Daga! General Salute! Salami! Shout! God! Salami Daga! Rashtriya Salute! Salami! Shout! भारत माता की जय। जय हिंद, शुभकामनाएं सर। जय हिंद, शुभकामनाएं। जय शुभकामनाएं। 77वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण वादे और घोषणाएं की। 100% फसल खरीद का वादा। उन्होंने घोषणा की कि सरकार किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए तुअर, मसूर और उड़द जैसी दालों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 100% खरीद सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। यूनिफाइड किसान आईडी, फार्मर आईडी किसानों को ऋण, बीमा और कल्याणकारी योजनाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए एक विशिष्ट किसान आईडी शुरू की जा रही है। फसल बीमा में सुधार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और मजबूत किया जाएगा। यदि बीमा कंपनियां भुगतान में 22 दिनों से अधिक की देरी करती है, तो उन्हें 12% ब्याज देना होगा। देरी करने वाली राज्य सरकारों पर भी समान जुर्माना लगाया जाएगा। नकली इनपुट के खिलाफ नया कानून। सरकार संसद में एक नया कानून लाने वाली है, जिसमें नकली बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के खिलाफ 30 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान होगा। वैज्ञानिक सहायता। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत 52 वैज्ञानिक टीमों को फसल रोगों की भविष्यवाणी और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए तैनात किया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने इस बात पर भी जोर दिया कि देश के इतिहास में पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में किसानों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप कृषि मंत्री सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आजादी का अमृतकाल है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। भारत लोकतंत्र की जननी भी है। जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा, इस मूल मंत्र को आत्मसात कर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। हम सब गणतंत्र दिवस के इस पवित्र अवसर पर संकल्प लें कि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए हम अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे, क्योंकि लोकतंत्र में लोक ही देश की प्रगति का सबसे बड़ा माध्यम है। आइए हम स्वदेशी अपनाएंगे, अपनी संपूर्ण क्षमता लगा के जो काम हमारी ओर है उसको पूरी मेहनत और ईमानदारी से करके अपने देश को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर कृषि वैज्ञानिकों को, किसानों को जो पद्म अवार्ड मिले हैं उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं।